थोड़े दिनों के लिए उसकी ये चांदनी चौक है, फिर इसकी अंधेरी रात हो जाएगी। जी मुझे नहीं लगता कि वो जैसे गए हैं वैसे सुरक्षित आ पाएंगे। मुझे लगता है वो आएंगे ही नहीं, वहाँ पे मारे ही जाएंगे। जैसे खुश किया जा रहा है कुछ ही दिन के लिए, फिर उसे बाद में पता चल जाएगा वहाँ पे कैसा रहना है। भीख है इसके लिए, वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। हमें बोला था मुसलमान बन जाओ तुम्हें सब कुछ देंगे, हम अपना लेते तो आज हम वहाँ अमीर होते। आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट न्यूज़ और मैं चेतना सिन्हा मौजूद हूं मजनू के टीला पे, जहां पे लगभग 700 शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए शरण लेने के लिए। वहीं एक महिला है अंजू जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम धर्म को कबूल किया और साथ ही साथ अंजू से फातिमा बनी। जो अंजू गई हैं पाकिस्तान और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, साथ ही साथ फातिमा नाम भी स्वीकार कर लिया है और उन्हें कई सारे तोहफे दिए जा रहे हैं, जॉब के ऑफ़र दिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ दी जा रही हैं। तो ये सब क्या हकीकत है या कुछ वक्त के लिए दिखावा है? जबकि वो यहाँ उनके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें छोड़कर वो वहाँ गई हैं। तो क्या आपको लगता है वो सुरक्षित वापस आ पाएंगी इंडिया? भाई इंडिया आ पाएगी, उसी ने धर्म अपना लिया, मुसलमान बनी, वो किस लिए यहाँ आएगी? वो नहीं आ पाएगी। उनके पास उनको रहने दो, वहीं सही है। उसको अच्छा लग रहा था, वहाँ सही है। उसको अच्छा लग रहा, मैं वहाँ सही हूँ। हमारे को अच्छा नहीं लगा, हम यहाँ आगे। वो थोड़े दिनों के लिए उसकी ये चांदनी चौक है, फिर इसकी अंधेरी रात हो जाएगी। ये हमारे कहने का मतलब ये है। इसका सारी ज़िंदगी इसको ऐसे नहीं रखेंगे। ये तो उन्होंने कसर निकाली है, जो वो दूसरी आई है ना वहाँ से, उनकी कसर सीमा हैदर की कसर निकाली। भाई उनको लेके हम इनके साथ भी ऐसे करें। भाई ये लोग ऐसे करते तो यहाँ की लड़कियाँ और बहू बेटियाँ ऐसे क्यों करना चाहती हैं? वो तो लोग देश में ऐसे हो रहा, वो पैसों के लिए सब कुछ कर रही हैं। पैसे सब कुछ नहीं होते, इज्जत और शर्म और धर्म सब होता है। हमारा तो शर्म और धर्म, अपना परिवार हमने छोड़ दिया अपने धर्म के लिए। अपने धर्म के लिए साली बिक्री हैं, ये इंसानियत नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जो उनको तोहफे दिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ दी जा रही हैं, तो क्या वो उसके लिए गई हैं? वो तो भीख है इसके लिए, वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। हमें बोला था मुसलमान बन जाओ तुम्हें सब कुछ देंगे, हम अपना लेते तो आज हम वहाँ अमीर होते। लेकिन हमें नहीं चाहिए वो। अपने धर्म है वो सब कुछ है, अपने बच्चे हैं वो सब कुछ है, अपना पति है वो सब कुछ है। औरत का धर्म यही कहता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक पति से दूसरा पति नहीं करना चाहिए। ये तो इसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा, इसको कीड़े पड़ेंगे। अंजू का कहना है कि नसरुल्लाह के प्यार में वहाँ गई हैं। ऐसे 4 बच्चों के बाद कोई औरत को प्यार नहीं होता। 2 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे हो, 4 बच्चों के बच्चे हैं ना, उनसे अलावा प्यारी चीज़ कोई नहीं इस दुनिया के अंदर। एक माँ है तो जिसकी माँ है तो उसके बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई भी चीज़ प्यारी नहीं है। औरतों के साथ कैसा बर्ताव करते थे वहाँ की पाकिस्तानी सरकार? कैसा? बस उधर बैठे थे, वक्त टाइम पास करते थे, उधर बैठे थे। क्या करते? अभी छोकरे हो गए थे, बोला कि हम नहीं रहेंगे मुसलमानों में, हम नहीं रहेंगे, अपने मुल्क में जाएंगे, अपने भाइयों पास जाएंगे, अपने मित्रों के पास जाएंगे, अभी इधर नहीं रहेंगे। परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया था वहाँ पर? हाँ बहुत करा, बहुत हिंदुआनी और कोल्हानी हिंदू कौम वाली बहुत ले गए, फिर वापस नहीं भेजा। उसने कर लिया, वो नहीं वापस नहीं आई। तो आपके साथ कैसे मानसिक शारीरिक तरीके से कोई दिक्कत, वहाँ पे परेशानी थी तभी तो आए हैं। परेशानी थी तो अपनी कौम में आ गए, हिंदू अपने मित्रों के पास आ गए, अपने भाइयों के पास आ गए, अपने के पास आ गए। तो वहाँ जो बच्चियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनको पढ़ने दिया जाता है या फिर उनको कुछ नहीं पढ़ाते हैं उधर? हम डरते थे उधर, जहाँ लड़कियाँ इतनी नहीं जाती थी पढ़ने को, डरते थे। ऐसा उसके पास कोई ढाइयाँ खरीद थी, वो फेंक के वो ले जाते थे। छोटी छोटी लड़की जैसी लड़की उधर होवे, ऐसा ताबीज होवे, वो फेंक के ले जाते। तो वो जो छोटी लड़कियां होती थी उनसे शादी वगैरह कहते हैं कि बहुत छोटी छोटी उम्र की लड़कियों से शादी कर लेते हैं वहाँ हम करते थे, शादी करते थे,
शर्म के लिए शादी। हमारे साथ एक और युवती जुड़ी हैं जो कि पाकिस्तान से अपनी जान बचा के एक तरीके से वहाँ से यहाँ आई, भारत में शरणार्थी बनी हुई हमारे भारत की। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है अंजू वाले मामले में और क्या उनका विचार है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी। तो जो अंजू है, आप उनके बारे में जानती हैं? जी हाँ, उन्होंने अच्छा नहीं किया है पाकिस्तान जाके, क्योंकि हम भी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं। हमें पता है वहाँ के बारे में, कैसे चल रहा वहाँ का माहौल कैसा, वहाँ के लोग कैसे हैं। यहाँ से वो गई, ये गलत बात है। अगर चली भी गई है तो उसे अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि धर्म इंसान का मुख्य होता है। बार बार धर्म बदलना अच्छी बात नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि जैसे वो वहाँ गई हैं वैसे ही वो सुरक्षित वापस आ पाएंगी? जी, मुझे नहीं लगता कि वो जैसे गई हैं वैसे सुरक्षित आ पाएंगी। मुझे लगता है वो आएंगी नहीं, वहाँ पे मारी ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ से एक बार वहाँ गया तो फिर उनका तो कल्यादान हो जाएगा, वहीं मार देंगे बस उसे। तो जैसे उन्हें काफ़ी तोहफे दिए जा रहे हैं, करोड़ों में तोहफे दिए जा रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्टीज़ दी जा रही हैं, जॉब ऑफ़र की जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है ये सब दिखावा है या फिर आगे भी इसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी? पहले बकरा हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है अच्छी तरह से, फिर हलाल करते हैं। वही है, ऑफ़र कर रहे हैं, बाद में उनका हो जाएगा कल्याण। पहले ऑफ़र करेंगे, प्रॉपर्टी देंगे, ये देंगे, सिर्फ दिखावे के लिए, उसके बाद वो फिर उनका ये उन्हें मार देंगे बस। मुझे पता है वो पक्का बच के नहीं आएंगी यहाँ पे। तो जैसे आप वहाँ थी, वहाँ से यहाँ आई हैं, तो आपने भी क्या क्या कुछ चीज़ें वहाँ देखी, कुछ दिक्कतों का, कुछ क्या बहुत ही दिक्कतों का सामना किया होगा जिस वजह से आप आज यहाँ हैं, भारत आई हैं, उस मुल्क को छोड़ के, वरना अपना देश तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो क्या दिक्कतों का सामना किया आपने? पहली दिक्कत तो ये है कि वहाँ पे हमें आज़ादी नहीं है बाहर जाने की, और दूसरी दिक्कत ये है कि वहाँ पे लड़कियों को या महिलाओं को या हमारे हिंदुओं को वहाँ पे पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और हम बाहर नहीं निकले, कभी भी बाहर नहीं गए, इसीलिए हमें नहीं लगता कि वहाँ पे किसी को भी रहना चाहिए। सरकार से एक गुजारिश है कि वहाँ पे हमारे जो लोग बसे हुए हैं वो लेके आ जाओ बस। और वहाँ पे कोई भी संविधान नहीं है हमें लागू, ना बिजली है, ना वहाँ पे पानी देते हैं, और बाहर जाते हैं तो जान का खतरा बहुत होता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, पुरुष हो, कोई भी हो। लेकिन कहते हैं वहाँ लड़कियों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना, जैसे उनको शारीरिक रूप पे परेशान करते हैं, मानसिक रूप पे भी परेशान करते हैं। तो किस तरीके का दिक्कत, मतलब कैसे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? वहाँ पे ज़्यादातर मैं तो बाहर गई नहीं थी, एक बार स्कूल गई थी, दूसरे दिन वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम धर्म का पढ़ाया जाता है। मैं हिंदू, मैं पढ़ी नहीं हूँ वहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हिंदू महिलाएं बाहर नहीं जाती, और अगर कोई बाई चांस चली भी जाती हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, उनकी ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा लेते हैं, शादी कर देते हैं, बस उनकी कर लेते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग बाहर भेजते ही नहीं हैं। हम तो सोचते हैं कि वो यहाँ पे वापस आ नहीं सकेगी, और वहाँ पे जैसे खुश किया जा रहा है कुछ ही दिन के लिए, फिर उसे बाद में पता चल जाएगा वहाँ पे कैसा रहना है। वैसे अभी तो वो खुश है, फिर बाद में पछताएंगी। तो आप भी जब वहाँ थी तो आपको ही मजबूर किया गया था इस्लाम को कबूल करने को? तो मजबूर नहीं किया था, बाकी दूसरों को किया हुआ। वो को लिया ना, उसको बताया था पर मुसलमान बन जाओ, आधे लोग को मुसलमान बनाया उस लोगों ने। तो मुसलमान बनने के बाद क्या उनको राहत मिलती थी कि उनको तब भी वैसे ही परेशान किया जाता था? ऐसे तो परेशान करके उसने तो किया मुसलमान। हाँ, इस वजह से तो हमारे इधर। जैसा कि हमने इन महिलाओं से बात किया और इनका कहना है कि जो अंजू हैं जो पाकिस्तान गई हैं वो सही सलामत वापस नहीं आ पाएंगी। वो कहने वाली बात है कि उन्हें पहले खिला पिला के हलाल करने वाली बात है, जो उन्हें इतना स्नेह और प्यार मिल रहा है वहाँ की, उन्हें प्रॉपर्टीज़ दी जा रही हैं, तोहफे दिए जा रहे हैं, नौकरियाँ ऑफ़र की जा रही हैं, तो सिर्फ ये दिखावा है कुछ वक्त के लिए। आने वाले वक्त में असलियत अपने आप सामने आएंगी। और जैसा कि इन महिलाओं ने बताया कि इन्हें खुद भी बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वैसे ही एक वक्त आएगा जब अंजू को भी यही सब परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो यही ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट न्यूज़। मैं चैतन्या सिन्हा, कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ।